नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कानपुर में एक दंपति ने सैकड़ों लोगों को करोड़ों की चपत लगा दी। उन्होंने लोगों को बुढ़ापे से जवान होने के सपने दिखाए। कई लोग उनके झांसे में आए, लेकिन जब उन्हें इस ठगी का पता चला तब तक आरोपी भाग चुके थे। पुलिस अब दंपति की तलाश में जुट गई है। सोशल मीडिया में इस तरह की खबरें काफी दिखती हैं, जिनमें तमाम नुस्खों के साथ दावा किया जाता है कि कैसे ज्यादा उम्र के लोग भी जवान दिखेंगे, लेकिन ठगों ने इसे भी हथियार बना लिया। कानपुर में एक दंपति ने लोगों को ऐसा झांसे में लिया जिसके बाद वो लाखों रुपए गंवा चुके हैं। अब ठगी का शिकार हुए ये लोग पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि एक दंपति ने जादुई टाइम मशीन से बुजुर्गों को जवान करने की बात बताई। इनको विश्वास में लिया गया कि अगर आपकी उम्र 50 या 60 साल की है तो एक मशीन की थेरेपी से आपकी उम्र आधी दिखेगी। यदि आप वृद्ध अवस्था में हो और जवान होने का सपना देख रहे हो तो सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दिनों कानपुर में बंटी और बबली ने लोगों को अपने बातों से ठगी का शिकार बनाया, जहां एक और मशीन का झांसा देकर लोगों को अपने फिटनेस सेंटर बुलाया कि ताकि 60 के वृद्ध 25 के युवा लगेंगे। हमसे रिवाइवल वर्ल्ड के नाम से कंपनी बनाई गई हमारे शहर में, जो कि मिस्टर राजीव दुबे एंड की मिसेज रश्मि दुबे के द्वारा बनाई गई। और हम लोगों को चूँकि प्रोजेक्ट ये बताया गया कि ये एचबॉट हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी के नाम पे इसको बताया कि जो मशीन इजराइल से आई है। इजराइल और अमेरिका के साइंटिस्ट ने इसको मतलब ईजाद किया है और इस पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, फिर सबने R&D भी करी इसमें, चूँकि एचबॉट घर में मेरे कई डॉक्टर्स हैं तो सबसे मैंने बातचीत भी करी, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स सबने दिया। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में राजीव दुबे और उनकी पत्नी रश्मि ने रिवाइवल वर्ल्ड नाम से थेरेपी सेंटर खोला। उन्होंने लोगों को बताया कि इजराइल से टाइम मशीन मंगाई गई है, जिसकी कीमत ही करोड़ों में है। कानपुर में प्रदूषण की वजह से लोगों की सेहत पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है, जल्दी बुढ़ापा भी आ रहा है। इस मशीन से ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, जिससे लोग जवान दिखना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा लोगों को छोटे डेमो पैकेज भी ऑफर किए गए, जिनमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी शामिल थे। ये ऑफर 6000 रुपए में दिया गया था। जब लोग थेरेपी के लिए पहुंचे तो उन्हें एक मशीन दिखाई गई, जिसे देखकर लोगों को शक हुआ। जब मशीन के बारे में पूछा गया तो दोनों संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। 6000 से स्टार्ट था थेरेपी, वो 6000 से बढ़ बढ़ के 90,000 होने जाने वाला था, ऐसा इन्होंने प्लान जो बताया था। तो हर बंदा चाहता है 6000 आज लगा देते, चलो एक साल बाद भी 90,000 में अगले साल थेरेपी तो ले लूंगा, क्योंकि उस थेरेपी में ऐसा बताया गया था 20 से 25 साल उम्र कम हो जा रही है। एक स्कीम डाली थी कि लोगों को बुलाओ, उनको हेल्थ का प्रोडक्ट दिखाओ, क्योंकि ये कंपनी ऐसी बनाई थी कि लग रहा था कि समाज सेवा के तौर पे कुछ काम करने जा रहे हैं, लोगों की हेल्थ के लिए कुछ क्योर करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने उस पर विश्वास किया, उसको रिसर्च किया। तो जो टेक्नोलॉजी उन्होंने बताई वो टेक्नोलॉजी तो एकदम सही थी, उसको बहुत रिसर्च किया, वो कहीं से गलत नहीं है। बट जो इन्होंने किया वो हम लोग साथ धोखा किया। ये बोला कि इजराइल से हमने मशीन मंगाई है, करीब 25 करोड़ के आसपास की ये मशीन है। इतना ही नहीं, आरोप है कि राजीव और रश्मि ने लोगों से पैसे कमाने का भी लालच दिया। इसके बाद पीड़ित उनकी बातों में फंसते चले गए। इस तरह लाखों रुपए उनके चले गए। मेरे खुद के करीब 19.5 लाख रुपए लगे हैं, जो कि 250 आईडी जो मतलब मैंने घर की, रिश्तेदारों की और मतलब अपने मिलने वालों की ये कह के लगवाया कि भाई आज पैसा नहीं है, आज लगा दो, कल को आप। इन्होंने एक चीज़ और भी बोली थी, अगर वो नहीं थेरेपी लेना चाहे तो वो सेल भी कर सकते हैं किसी को। तो अगर बंदा 6000 की चीज़ 50,000 में भी सेल करेगा तो उसको काफ़ी मुनाफा होगा, ऐसा करके। तो बहुत लोगों ने पैसा लगा दिया। गोविंद नगर थाने में मुकदमा नंबर 225/24 लिखा गया है 318(4) की धारा में। इसमें धोखाधड़ी और ठगी का मामला आया है। ये अभियुक्त के खिलाफ पंजीकृत है, जिनका नाम है राजीव कुमार दुबे और उनकी पत्नी रश्मि दुबे। साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन गेमिंग ऐप जैसे प्लेटफॉर्म से आपने ठगी के कई कारनामे सुने होंगे, लेकिन ये इस तरह का नया मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि आरोपियों ने सैकड़ों लोगों को जाल में फंसाया। अनुमान है कि 35 करोड़ की ठगी की गई है। गोविंद नगर थाने में FIR दर्ज कर दोनों की तलाश की जा रही है। दोनों विदेश ना भाग जाएं, इसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस जांच में जुटी है तो ये पता लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ऐसी कौन सी मशीन है जो चेहरे की झुर्रियों को गायब कर देती है और लोगों के पड़े जेब में पैसे को भी।
अब ये जांच का विषय है। अब जब बंटी और बबली पुलिस के हाथ लगेंगे तब जाके पता चलेगा कि वास्तविकता थी क्या। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फेक कॉल से लेकर फेक मैसेज, डिजिटल अरेस्ट करके ठगी हो रही है, जो परेशानी खड़ा कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने बड़ा कदम उठाया। इसकी एक ब्रांच में साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की गई, जो साइबर फ्रॉड केसेस को रोकने में कारगर हो सकता है। देश भर में साइबर ठगों का जाल फैला हुआ है। अलग अलग जगहों से हर रोज ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पिछले दिनों आगरा में साइबर अरेस्ट की घटना में एक महिला की जान तक चली गई। साइबर ठग इतना शातिराना अंदाज में अपना काम कर जाते हैं कि पीड़ित को जब तक समझ में आए वो अपनी गाढ़ी कमाई गंवा चुका होता है। साइबर फ्रॉड को रोकने की दिशा में BHU ने एक बड़ा कदम उठाया है। इसे एफिलेटेड कॉलेज DAV में अब साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत की गई है। कॉलेज में साइबर सिक्योरिटी लैब की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर छात्रों को साइबर फ्रॉड के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये हम लोगों ने साइबर क्राइम एंड इट्स प्रिवेंशन पे एक कोर्स शुरू किया है DAV PG कॉलेज में। हमारे यहाँ UG और PG कोर्स रन हो रहा है, उन बच्चों के लिए है। और साइबर क्राइम जो है अब एक आम जनता का बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, उसको समझने के लिए और उसके सॉल्यूशन ओरिएंटेड हमने ये कोर्स शुरू किया है। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि बच्चों के एकेडमिक ग्रोथ में भी ये बहुत मदद करेगा और समाज के अच्छे और बुरी चीज़ों में डिस्टिंग्विश बंटवारा करने में भी ये बहुत मदद करेगा। तो मेरा ये मानना है कि एक बहुत अच्छा पहल है कॉलेज की ओर से। इस कोर्स में साइबर फ्रॉड से संबंधित 18 विषय हैं, जिसमें ईमेल, स्पूफिंग, स्पैमिंग, साइबर क्राइम अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन, वायरस अटैक जैसे विषय हैं। अगर हमारे पास में साइबर क्राइम नहीं होगा, ये कोर्स 3 महीने में पूरा होगा। हम सिर्फ साइबर क्राइम की बात नहीं करेंगे, हम उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, किस किस तरह से क्राइम हो रहे हैं। और कल हमारा इनॉग्रेशन था, उस पर भी काफ़ी डिटेल चर्चा हुई और उससे बचने के कितने तरीके हो सकते हैं। हम पुलिस से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मान लीजिए क्राइम हो गया तो उसके बाद की क्या तरीके हो सकते हैं, विधियाँ क्या हो सकती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। छात्र डिजिटल फ्रॉड कॉल से जागरूक होंगे, साथ ही लोगों को भी जागरूक करेंगे। कोर्स करने के बाद छात्रों को रोजगार के भी मौके मिले। समाज में किस किस टाइप के साइबर क्राइम ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं, जिसकी कि उनको केस स्टडी ऑलरेडी कराया हुआ है। तो वो फ़ोन कॉल्स, अगर फ़ोन कॉल आता है या साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो पहली चीज़ तो उनके अंदर एक सेंस करने का सेंस आ जाएगा। यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी सीआर के हमले के मामले सामने आने लगे हैं। हल्द्वानी के गौलापार इलाके में सीआर की दहशत ऐसी है कि लोग डरे और सहमे हैं। सीआर एक दो नहीं बल्कि कई लोगों को घायल कर चुका है। ये देखो यहाँ घाव है, ये पूरा होठ में घाव है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे घाव है। ये यार भैया इनको खूब पटका वो करिए, खूब पटका हुई है इनकी। अच्छा, हाँ, सीना में बैठ गया बिल्कुल ही, इन्हें हिम्मत से काम लिया। ये है गौलापार इलाके की रहने वाली गंगा देवी, जो अपने पति रामदयाल पर सीआर के किए गए हमले की पूरी कहानी बयां कर रही है। लेकिन सीआर का रामदयाल पर हुआ हमला कोई पहला या आखिरी हमला नहीं है। गौलापार के इस खेड़ा और नवार खेड़ा इलाके में पिछले 2 दिनों के अंदर सीआर 19 लोगों पर जानलेवा हमला बोल चुका है, जिसमें से 2 लोग तो गंभीर रूप से घायल हैं, जिससे गौलापार के लोग दहशत में हैं और हमलावर सीआर को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वो तो बाथरूम करने को आया, मैं वहीं खड़ा था, वो मेरे पर लिपट गया। मैंने 3 बार धक्का मारा, वो मेरे को फिर बार बार आ जा रहा, छोड़िए नहीं रहा, तो मैंने कही मार देगा ये। फिर मैंने उसके काने पकड़ लिए थे, कान पकड़ के फिर मेरे पंजे मारते रहा वो, फिर मैंने गिरा लिया उसको। हमारे इस तरीके से डर बसाया, अचानक से उसने पापा पे हमला किया था। हम तो सब सो रहे थे, पापा बाहर को आए तो वो यहीं पे पता नहीं कहाँ से आया, उसने अचानक से पापा पे हमला किया। और हमला ऐसे किया है, बहुत ज्यादा बुरी तरीके से किया था, जिस पापा को काफी चोट वगैरह लगी है, काफी ज्यादा घायल हो रखे हैं। और इस तरीके का डर बस गया है, शायद वो अभी भी नहीं निकल रहा है हमारे। उनके लिए उठे थे, इन पे उसने इतना हमला करा, इनको छोड़ नहीं रहा था। वो डर बना हुआ है। हाँ, इतना डर बना हुआ है कि बस हम रात के लिए सो नहीं पा रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेबर आदमी हैं, और हमारा एक कुत्ता था, वो तो कुत्ते ने इनको बचा दिया।
भाबर के इस इलाके में अभी तक इंसानों पर टाइगर और लेपर्ड के ही हमले देखे जाते थे, लेकिन अब इस लिस्ट में सीआर की भी एंट्री होने के बाद लोगों में दहशत है। खौफ के साए में जी रहे गौलापार के लोगों ने तो एक सीआर को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चमोली के चौखंबा ट्रैक पर फंसे 2 विदेशी ट्रैकरों को तलाश में आज फिर से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आज सुबह भारतीय वायुसेना और प्राइवेट हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन अभी भी दोनों की लोकेशन पता नहीं चल पाई है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स भी जा चुकी हैं ताकि सर्च ऑपरेशन में तेजी के साथ इसको पूरा किया जा सके। आपको बता दें, चौखंबा ट्रैक पर गए 2 विदेशी ट्रैकर फंस गए। अमेरिका की मिशेल थेरेसा और ब्रिटेन की जैन मैनर्स गुरुवार को चौखंबा पर्वत पर ट्रैक करते समय दोनों पर्वतारोही बैग के नीचे खाई में गिर गए, जिससे आगे ट्रैक नहीं कर पाए और वहीं फंस गए थे। नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नितिन, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, तलाश तेज की जा रही है, एयरफोर्स तक इसमें जो है वो लगा हुआ है दिन रात, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया इन ट्रैकर्स का। क्या अपडेट आपके पास? जी, अगर बात करें तो लगातार 2 दिनों से चौखंबा जो पीक है उस पर लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार वहां पे जा रहे हैं, लेकिन आज हेलीकॉप्टर जब वहां पे पहुंचे तो देखा गया कि वहां पे एक टेंट और इन 2 महिला पर्वतारोहियों का स्लीपिंग बैग वहां पे मिला हुआ है। उसके बाद एसडीआरएफ की टीम को हेलीकॉप्टर के माध्यम से चौखंबा बेस कैंप पर उतार दिया गया है और अब जो एसडीआरएफ के जवान है वो लगातार वहां से पैदल ट्रैक करके चौखंबा की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि अगर कहीं पे ये 2 फंसे हुए होंगे तो उनको निकालने की कोशिश की जाएगी। आज दूसरा दिन है और लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है और अब एनडीआरएफ की जो टीम है वही बताया जा रहा है कि मौके के लिए रवाना कर दी जाएगी और वायुसेना से लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद दी जा रही है। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो लगातार ट्रैकर्स की तलाश की जा रही है। एक ट्रैकर अमेरिका की है और एक ब्रिटेन की है। फिलहाल दोनों की लोकेशन पता नहीं चल पाई है। आगरा में अगर कोई तेज रफ्तार में गाड़ी चलाकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो अब उस पर लगाम लगेगी। रडार गन की मदद से ओवर स्पीडिंग का पता चल पाएगा, जिससे घर पर ही चालान भी पहुंच जाएगा। सड़क पर ओवर स्पीडिंग और ओवरटेक करने की कोशिश में आए दिन हादसे होते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस लगातार हादसों पर रोकथाम और नियमों का पालन कराने की दिशा में तत्पर रहती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेसवे पर कई ब्लैक स्पॉट हैं। ब्लैक स्पॉट का मतलब किसी ऐसी जगह से होता है जहां पर बार बार हादसे होते हैं। हर साल सड़क दुर्घटना में जाने जाती हैं। इन्हीं हादसों पर लगाम लगाने के लिए आगरा ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर स्पीड रडार गन का इस्तेमाल करेगी। जो भी गाड़ी निर्धारित गति सीमा से तेज दौड़ेगी उसका चालान कर दिया जाएगा। हर जगह पर स्पीड लिमिट है, लेकिन फिर भी नियमों का उल्लंघन होता है। 2 व्हीलर के लिए 60 की है तो हम इसे 60 कर देंगे। ऐसे ही ऑटो के लिए 60 की है तो हम इसे 60 कर देंगे। इसी प्रकार ऑटो की कर देंगे। हर गाड़ी का अलग अलग स्पीड, जैसे ट्रक के लिए 80 की स्पीड है इनर रिंग रोड पे तो उसको 80 कर देंगे। बस के लिए भी यही निर्धारित है, 80 कर देंगे। रात के समय में आगरा की सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ियां दौड़ती हैं। एमजी रोड, फतेहाबाद रोड पर स्पीड रडार गन लगाई जाएगी। आगरा ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड रडार गन को डिप्लॉय किया है, एक्सप्रेसवे पर भी, नेशनल हाईवे पर भी और शहर की बाकी अन्य मुख्य मार्गों पर भी। इन स्पीड रडार गन के माध्यम से जो गति सीमा का उल्लंघन करने वाहन है उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी फोटोग्राफ ली जा रही है प्रमाण के साथ और उसका नियमानुसार ITMS के माध्यम से चालान किया जाएगा। अगर कोई वाहन ये गलती बार बार करता है तो चालक की लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। सड़क पर बेकाबू रफ्तार हादसों को न्योता देती है। ट्रैफिक पुलिस की इस अनोखी पहल से उम्मीद है कि आगरा में इन पर रोकथाम लगेगी। हाईवे पर तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ियों पर स्पीड रडार गन रोक लगाएगी। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिल कुरैशी की रिपोर्ट।